एक बार हम सनुज के पास भी चलेंगे, रतीश के पास भी चलेंगे, लेकिन यहाँ जो ज्योतिष शास्त्री यहाँ पर स्टूडियो में हैं उनसे जान लेते हैं। गणेश जी, आप अभी बात कर रहे थे, क्यों इस वक्त लोग जल में आधे खड़े होकर इस प्रकार से माला जप रहे हैं? मंत्र शास्त्र कहता है, कई मंत्र हैं, जैसे कॉलेरा का मंत्र है, या फिर आँख पीले हो जाते हैं, पीलिया का मंत्र है। ये सब जो उपदेश लेना होता है और उसको जो जपना होता है वो पानी के अंदर खड़े होकर करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपके देवों के मंत्र हैं उसके लिए पानी के अंदर जाके करना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। पर ये जो मंत्र आप लेके इसको सिद्ध करोगे, स्मॉल पॉक्स, ये जो भी आपके महामारी फैलती है, इनके मंत्र होते हैं। ये एक देवी हैं जो शिवजी के मानसिक पुत्री मानी जाती हैं, उनके मंत्र हैं। इस मंत्रों को आप उपदेश लेके उसको जपना जरूरी है। जब तक आप किसी और के ऊपर उसको उतारने के लिए जाते ना, कई लोग अभी पीलिया हो गया करके जाके मंत्र करके उसको खा के ठीक कराते हैं, अभी भी है ये प्रथा, अभी भी चल रही है। ये जो मंत्र हैं इसको सिद्ध करने के लिए ग्रहण काल ही है, इसी में करते हैं, इसी में पानी में खड़ा होना पड़ता है। आपको अपने आधे शरीर को ढक के, नाभि तक पानी रहना चाहिए, आधे से भी ज़्यादा समझ लीजिए, नाभि तक रह के आपको पूरा उसको जपना है, तभी जाके वो सिद्ध होगा। ग्रहण काल में कहा गया है 1000 यूनिट उसका पावर हो जाता है, और एक मंत्र को आपको सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख करना है। तो 1.25 लाख तो आप करने के लिए तो कितने साल लग जाएंगे। तो इस समय पे अगर आप 1000 भी कर लेते हो तो उसका मैग्नीफाइड फायदा, यस, मैग्नीफाइड, यस, ठीक है। एक बार अपने हमारे जो संवाददाता है हरिद्वार के, चूंकि स्नान करते हुए बात हो रही है, तो एक बार और दृश्य दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि इस वक्त क्या चल रहा है। हरिद्वार आपको लिए चलते हैं और स्नान करते हुए या पानी में खड़े होकर मंत्रोच्चार की बात हो रही है, तो आपको अब हरिद्वार लेके चलते हैं सनुज शर्मा के पास, और उनसे और उनके जरिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या वहाँ भी काशी की तरह ही, वाराणसी की तरह ही लोग पानी में खड़े होके और नाभि तक खड़े होके, जैसा कि अभी ज्योतिषाचार्य गणेश जी बता रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं सनुज वहाँ पर हरिद्वार में। हाँ, देखिए हरिद्वार में आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ जो गंगा में स्नान कर रहे हैं, और उसी के साथ ही जो श्रद्धालु हैं, देखिए कई श्रद्धालु आपको वहाँ घाट पर बैठे हुए नजर आ जाएंगे, जो गंगा के तट के किनारे बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो माँ गंगा के भीतर खड़े होकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो स्नान करने के बाद घाट के किनारे बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग भाव है। लेकिन एक और खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो आज ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इस चंद्र ग्रहण को लेकर यही नहीं, आप ये देखिए कि नेपाल से भी लोग आए हैं, और पहले ही इस बात का प्लान बना लिया था कि जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो चंद्र ग्रहण पर जाकर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करेंगे, वहां पर जप और तप करेंगे। ऐसे ही लोगों से मैं बात कर लेता हूं, और ऐसे ही लोगों से आपको दिखा भी देता हूं अपने दर्शकों को कि ये देखिए ये 6 लोग हैं, ये नेपाल से आए हुए हैं। करीब यहाँ से हर की पैड़ी से अगर नेपाल की दूरी की बात करूं तो 1400 से 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये आज यहाँ जो ग्रहण का महात्म्य है, यहाँ पर पूजा जप तप करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन्हीं से मैं बात कर लेता हूँ। सर, कब आ गए थे आप यहाँ नेपाल से? आज हम पहुँच गए हैं यहाँ पे 12 बजे के करीब आए हैं। अब यहाँ आपके आके स्नान करके अपने इष्ट देव का पूजा पाठ, हम वैसे पंडिती बिरादरी से हैं तो पाठ कर रहे हैं। जैसे ही ग्रहण का मुख्य काल होगा उसके बाद स्नान करके फिर आप नेपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये चंद्र सर एक महाभारत का आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा वो जानना चाहिए। ऐसा है जी, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो समय है, इसके लिए महाभारत के समय से ये प्राचीन काल से शुरू है, शास्त्रों में है। और इसमें पंच पांडव भी ये ग्रहण के समय स्नान करने के लिए तरसते थे, तो इसीलिए ये पुण्य काल है, भगवान का स्मरण करने का समय है और भगवान का चिंतन करने का समय है। इस समय में किया हुआ जो जप तप और दान अक्षय होता है, और सबसे दानों में भारी दान ग्रहण का दान होता है। जो कोई अगर लेता भी है तो अनजान में लेता है, जानबूझ करके जो अच्छा पढ़ा लिखा हो ग्रहण का दान लेता भी नहीं है। तो इसीलिए एक ग्रहण में कहीं अगर दान कर सके बहुत भारी दान हो। तो सूर्य ग्रहण में जैसे हम कुरुक्षेत्र में जाते हैं, वहाँ ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं, तो चंद्र ग्रहण के समय में हर की पौड़ी में जो स्नान है,
जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी कांची, हेमंतिका, पूरी, द्वारवती, गया, सप्तैते, मोक्षदायिका, इन 7 स्थानों में जाकर के तीर्थ स्थान में जाकर किसी की मृत्यु भी होती है तो वहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। ये शास्त्रों का प्रमाण है। तो इसीलिए ये तो हर की पौड़ी, हर की द्वार है, यही गंगा है। इन्हीं गंगा को अगर ऋषिकेश में स्नान करें या गढ़गंगा में स्नान करें या बनारस में स्नान करें, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा पुण्य ये है हर की पौड़ी का है। सनोज, बहुत विस्तृत ज्ञान है, यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं और दान पुण्य के बारे में काफी ज्ञान है उनके पास और वो बता भी रहे हैं वो कैमरे पर, और ये भी बता रहे हैं कि वो स्वयं क्या कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। यहाँ स्टूडियो में भी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्री यहाँ पर उपस्थित हैं और उन सबसे हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्रहण काल में आपको बचना किस बात से है, आपको करना क्या है, और अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं तो आप क्या देख सकते हैं और क्या जान सकते हैं इस ग्रहण काल में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।